बहनों और भाइयों, दोस्तों, भाई एक ज़माना था, पोस्ट कार्ड का एक ज़माना था। जी हाँ, ख़तों का एक सिलसिला हुआ करता था। हर ख़त में एक वाक्य ज़रूर होता था, एक जुमला, एक सेंटेंस। आप कैसे हैं? आपकी खैरियत? हम चाहते हैं अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। हम दुआ करते हैं, शुभ कामना देते हैं। अब पत्र लेखन का ही ज़माना नहीं रहा। अब स्कूलों में भी ये पढ़ाया जाता है पत्र लेखन या नहीं मालूम नहीं। लेकिन उन दिनों स्कूलों में पत्र लेखन एक सब्जेक्ट होता था। सब्जेक्ट या यूँ समझिए कि एक सिलेबस का हिस्सा होता था। वो पढ़ाई में सिखाया जाता। टीचर सिखाते पत्र यानी कि ख़त, लेटर कैसे लिखा जाए। अब तो वो ज़माना नहीं रहा। भाई व्हाट्सएप की खिड़की अब हमारे हाथ आ गई। जब चाहे खोल दिए, जब चाहे हमने संदेशे भेजे, फ़ोटोज़ भेजे, वीडियोज़ भेजे। एक धमाल ज़िंदगी का एक झरोखा और एक सफ़र चल रहा है। ये बुरा है या अच्छा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अब खैरियत पूछने का सिस्टम नहीं रहा। आप कैसे हैं? आपकी कुशलता, प्रकृति अब कैसी है? तबीयत कैसी है? आप खैरियत से हैं? अच्छे हैं? हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं। बिल्कुल नहीं। कहीं अंगूठे आ गए, कहीं सूखे फूल आ गए जिसकी खुशबू कभी आती नहीं, या वो स्माइली गंजा आ गया मुस्कुराता हुआ। बस इसी से दिल बहला लो। ये बड़ी मुश्किल से कुछ एक दो लफ्ज़ आते हैं, एक दो शब्द, वो भी कोडवर्ड की तरह, जी एम, गुड मॉर्निंग, इस तरह से। ये सारी बातें देखने के बाद और समझने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूँ कि बड़ों का सम्मान भी तो कहाँ रहा भाई। कल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 80 साल के बुजुर्ग को ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए, इसकी फिलॉसफी सिखाता है। वाह! जिसे कभी बच्चे नहीं हुए, जिस महिला को, ऐसी महिला एक दर्जन बच्चों की मम्मी को बच्चे किस तरह बड़े किए जाएं, ये सिखाती है। अब क्या कहें इसके बारे में। और बहनों और भाइयों, एक और बात ख़ास बता दूं, बड़ों की इज्जत और सम्मान का मौसम तो खैर बीत ही गया है। बड़े हैं, अपने से अनुभवी हैं, कई सावन देख चुके हैं, ज़िंदगी के कई रंग से गुजरे हैं, कई लंबे सफ़र किए हैं। उन्हें भी तजुर्बा सिखाया जाता है। कल के बच्चे, ऐसे जीना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये यूँ होना चाहिए, त्यों होना चाहिए। अरे भाई, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, उस स्कूल के हम सब बुजुर्ग हेड मास्टर, प्रिंसिपल, डीन रह चुके हैं, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिए, ये बैड मैनर्स में आता है कि अपने से बड़ों को कोई मैसेज दें, उनको उपदेश करें। मैसेज ज़रूर दीजिए, उपदेश करें, समझाएं, ये यूँ होता है, ऐसे होता है, ऐसे जीना चाहिए, जीने के इस ये तरीके होते हैं। भाई कमाल है। सावन कई देख चुके, कई तूफान हम झेल चुके, कई आंधियों से हम लड़ चुके। अब ये तिनके, छोटे छोटे हवाओं के झोंके हमें समझा रहे हैं। बरगद के पुराने पेड़ को समझा रहे हैं, ये नन्हे मुन्ने पौधे, कि हवाओं के संग कैसे तन के खड़ा रहना है। भाई बरगद का पेड़ पुराना, कई साल पुराना, आज भी तन कर खड़ा है। उसे बधाई दीजिए, उसे मुबारकबादी दीजिए, उसके स्वस्थ और तंदुरुस्ती की कामना कीजिए, ना कि उन्हें उपदेश दीजिए। बड़ों का सम्मान हो। और पत्र लेखन की परंपरा भले अब ना रही हो, लेकिन सोचिए, समझिए और खुद पहले समझिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं, उसके बाद मैसेज दीजिए। बड़ों का सम्मान हो, तजुर्बे का सम्मान हो, अनुभव की एक इज्जत हो, वो होना चाहिए। और मोहब्बत, आपस की गर्मी, शिद्दत, कशिश, भाई वो भी अब नहीं रही। रिश्ते हैं, बस निभाए जा रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। इज्जत कीजिए और अपनी उम्र की लिहाज से बड़ों को बात कीजिए, बड़ों से बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने चंद किताबें पढ़ ली, एक दो डिग्रियां हासिल की, तो गुरुओं के गुरु महागुरु बन गए। भाई ज़िंदगी को जिसने पढ़ा हो, ज़िंदगी के कॉलेज में जिसने डिग्री ली हो, ज़िंदगी के पूरे विश्वविद्यालय में ज़िंदगी का लंबा सफ़र तय किया हो, उसको मत सिखाइएगा। उससे सीखेगा, उस पुराने पेड़ से सीखेगा कि तूफान में किस तरह खड़ा होते हैं, खड़ा रहना है। ये याद रखिए। मेरी शुभकामनाएं नौजवानों के साथ हैं। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे और इससे आगे से बड़ों का सम्मान और उपदेशों की एक हद, लक्ष्मण रेखा को समझेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट।